नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये हमारा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर 13वां है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है? यह किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है गार्नर, दूसरा स्पेंसर, तीसरा डार्विन और चौथा ब्लंटसली। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लंटसली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। राज्य के स्थान पर रिपब्लिक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस विचारक ने किया? पहला है प्लेटो, दूसरा हाब्स, तीसरा लॉक और चौथा बोधा। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिवार का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस विचारक की प्रसिद्ध पुस्तक है? पहला है मार्स, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा एंजल्स। तो जो परिवार का उद्भव यह पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? एंगल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में निम्न में से क्या होता है? पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, दूसरा कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, तीसरा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसमें? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा गवर्नर और चौथा उच्च न्यायालय। तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है ये जो है गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा लागू होता है। अगला यह कथन किसका है कि राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है? पहला है बेंथम, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा मिल और चौथा राल्स। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिल। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। पहला है 1 माह, दूसरा 2 माह, तीसरा 6 माह और चौथा 1 वर्ष। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। नेक्स्ट है चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा यूनान राज्य, तीसरा रोमन राज्य और चौथा पारिषदिक आंदोलन। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारिषदिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? पहला है 14 दिन, दूसरा 1 माह, तीसरा 3 माह और चौथा 6 माह। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 माह। नेक्स्ट है अनुमोदन का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रतिपादित किया गया है? पहला है शांति पर्व में, दूसरा मूल अधिकार में, तीसरा संसद में और चौथा यूनान में। तो जो अनुमोदन का सिद्धांत है या जो है शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है। अगला है कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतकार के रूप में किसे जाना जाता है? पहला है डायसी, दूसरा बेंथम, तीसरा बोधा और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? पहला अनुच्छेद 370, दूसरा अनुच्छेद 368, तीसरा अनुच्छेद 356 और चौथा अनुच्छेद 352। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356।
अगला रात्र प्रहरी का तात्पर्य निम्न में से किससे है? पहला है सकारात्मक व्यक्तिवाद, दूसरा सकारात्मक उदारवाद, तीसरा सकारात्मक और नकारात्मक, और चौथा है नकारात्मक उदारवाद। तो इसका राइट आंसर है आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक उदारवाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन निम्न में से कौन नकारात्मक उदारवाद का समर्थक नहीं है? पहला है वाहन, दूसरा नासिक, तीसरा सुम्पीटर और चौथा फ्रीडमैन। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाहन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? पहला 1982, दूसरा 1986, तीसरा 1991 और चौथा 1997। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? पहला है असंतुलित विकास, दूसरा सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, तीसरा राजनीतिक वर्चस्व और चौथा उपरोक्त सभी। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा यूगोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सदी में लोकप्रिय था? पहला है 17वीं 18वीं सदी में, दूसरा 16वीं 17वीं सदी में, तीसरा 18वीं 19वीं सदी में और चौथा 18वीं सदी में। तो जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है यह 17वीं और 18वीं सदी में लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है एक्टन, दूसरा पेरेटो, तीसरा मार्स और चौथा हीगल। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा विधानमंडल। तो 20 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण मंडल कार्यरत है? पहला है कृषि, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तीसरा मानव संसाधन विकास और चौथा ग्रामीण विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट है, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है मनु, दूसरा हीगल, तीसरा प्लेटो और चौथा जेम्स प्रथम। तो यह कथन जो है जेम्स प्रथम का है। अगला है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, यह कथन किसका है? पहला है राल्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा रूसो और चौथा बोंदा। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पहला है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, दूसरा सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, तीसरा सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए और चौथा पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। यही जो है सूचना का अधिकार के अधिनियम का उद्देश्य है। अगला है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किसका एक विभाग है? पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा सड़क परिवहन मंत्रालय और चौथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय का। अगला है, इंग्लैंड की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त हर कार्य कर सकती है निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है लास्की, दूसरा लोम्ब, तीसरा
लीकाक और चौथा लाग। तो यह कथन जो है यह डी लोम्ब का है। अगला है संप्रप्तक के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस संधि में अभिव्यक्त किया गया है। पहला है वेस्टफेलियो संधि, दूसरा पेरिस संधि, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्टफेलियो संधि। अगला है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, निम्न कथन किसका है। पहला है डायसी, दूसरा बेंथम, तीसरा ऑस्टिन और चौथा लाक। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं, यह कथन निम्न में से किसका है। पहला है हाब्स, दूसरा बेंथम, तीसरा ऑस्टिन और चौथा लाक। तो 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाक का है। अगला है आँख के बदले आँख जैसे को तैसा नामक उपर्युक्त कथन दंड के किस सिद्धांत का आधार वाक्य है। पहला है सुधारात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, तीसरा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और चौथा कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है। पहला है डायसी, दूसरा बेंथम, तीसरा हेनरी मैन और चौथा गार्नर। तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायसी का। अगला राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि उसकी राय है कि लोकसभा में इस समुदाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा 1 और चौथा 2। तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे बहुल वोट पद्धति का समर्थक माना जाता है। पहला है रूसो, दूसरा बेंथम, तीसरा मिल और चौथा लाक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिल को। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली की रूप में सुनिश्चित करती है। कौन सी प्रणाली के रूप में। पहला है बहुमत के शासन को, दूसरा सरकार में स्थिरता को, तीसरा सामान्य राजनीतिक सोच को और चौथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुमत के शासन को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। पहला है प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत मिल, दूसरा प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत शुम्पीटर, तीसरा प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत मिचेल्स और चौथा प्रजातंत्र का अनुभविक सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रजातंत्र का अनुभविक सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे ने नहीं दिया था। इसके अलावा पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। पहला है 7 दिन, दूसरा है 14 दिन, तीसरा 21 दिन और चौथा 30 दिन। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है फिनिक्स सेटलमेंट 1904, दूसरा टालस्टॉय फार्म 1918, तीसरा कोचराव आश्रम 1915 और चौथा सेवाग्राम आश्रम 1936। तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टालस्टॉय फार्म 1918 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, यही आपका गलत है। बाकी फिनिक्स सेटलमेंट 1904, कोचराव आश्रम 1915 और सेवाग्राम आश्रम 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है निम्न में से किसके द्वारा। पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा और चौथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि धर्म से अलग राजनीति नेत्रजाल है। पहला है मैकियावेली, दूसरा मॉन्टेस्क्यू,
तीसरा नेहरू और चौथा गांधी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है मंडल निर्माण के लिए कौटिल्य ने राजाओं की संख्या निम्न में से कितनी बताई है? पहला है 8, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है नेहरू, दूसरा अंबेडकर, तीसरा बलवंत राय मेहता और चौथा महात्मा गांधी। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत के महान न्यायवादी को निम्न में से कैसे नियुक्त किया जाता है? पहला है संसद द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा राज्यसभा द्वारा और चौथा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख कहा, किसने कहा है? पहला है गांधी, दूसरा अब्राहम लिंकन, तीसरा कौटिल्य और चौथा मनु। तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनु ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? पहला है 1861 का अधिनियम, दूसरा 1909 का अधिनियम, तीसरा 1919 का अधिनियम और चौथा 1935 का अधिनियम। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है अहिंसात्मक या निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? पहला है तिलक, दूसरा अरविंद घोष, तीसरा गांधी और चौथा नेहरू। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है, निम्न कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? पहला है मनु, दूसरा गांधी, तीसरा कौटिल्य और चौथा नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में लाया गया? पहला है ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत और चौथा कनाडा। तो जो नागरिकता अधिनियम है ये सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? पहला राष्ट्रपति में, दूसरा संसद में, तीसरा मुख्य न्यायाधीश में और चौथा राज्यसभा में। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद में। अगला है भ्रष्टाचार निरोधक समिति की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? पहला है 1970 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1964 में और चौथा 1965 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की स्थापना की गई थी। अगला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है गार्नर, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा ऑस्टिन और चौथा गांधी। तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन की। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह कथन निम्न में से किस वाद में कहा गया है? पहला है गोलकनाथवाद में, दूसरा बेरूवारीवाद में, तीसरा केशवानंदवाद में और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेरूवारीवाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? पहला है यह भंग नहीं की जा सकती, दूसरा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तीसरा है 25 वर्ष से कम आयु सदस्यों की नहीं होनी चाहिए। तो आपको कोड के माध्यम से यह उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, यानी जो राज्यसभा है यह भंग नहीं की जा सकती है। अगला है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन किसका है? पहला है सेवाइन, दूसरा वारकर, तीसरा बर्क और चौथा मैक्सी। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवाइन का। नेक्स्ट है भारत के संसद में होते हैं कौन कौन होते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है।
अगला है, निम्न में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था को 3 प्रकार माने हैं? पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा ऑस्टिन। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट उपकरण नहीं है? पहला है WHO, दूसरा IMF, तीसरा ICJ और चौथा UNIDO। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ICJ। नेक्स्ट है, भाग्य स्त्री की भांति है, निम्न कथन किस विचारक का है? पहला है अरस्तू, दूसरा रूसो, तीसरा प्लेटो और चौथा मैकियावेली। 57 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली का। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम संतुलन की अवधारणा निम्न में से किसने दी? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तू, तीसरा रूसो और चौथा मार्क्स। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू ने। नेक्स्ट है, UN सुरक्षा परिषद में वीटो यानी निषेधाधिकार का किसे है? वीटो की शक्ति किसको प्राप्त है? पहला है सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट, दूसरा आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट, तीसरा महासचिव के लिए वोट और चौथा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली। तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति क्षुद्र, घिनौना एवं पशुवत और अल्प है, उपर्युक्त में से यह किसने कहा है? पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मनु। तो 60 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स ने। नेक्स्ट है, प्लेटो को किसने सबसे पहला स्वप्नलोकी विचारक माना है? पहला है सेबाइन, दूसरा वार्कर, तीसरा हेनरी मैन और चौथा मैक्सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सी। अगला है, प्राकृतिक और परंपरागत असमानता में भेद निम्नलिखित में से किसने किया? पहला है अरस्तू, दूसरा लास्की, तीसरा मैकाइवर और चौथा गार्नर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू। अगला है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? पहला है राल्स, दूसरा सोमपीटर, तीसरा माओ और चौथा एंजिल्स। तो यह जो पुस्तक है यह राल्स ने लिखी है। कौन सी? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? पहला है सीले, दूसरा लास्की, तीसरा लीकाक और चौथा गिलक्राइस्ट। तो 64 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीले। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? पहला है चीन, दूसरा रूस, तीसरा जर्मनी और चौथा ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी को। अगला है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है, उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? पहला है जेम्स मिल, दूसरा JS मिल, तीसरा अब्राहम लिंकन और चौथा रैमजे मेयोर। तो 66 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मेयोर का। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा लिखित और कठोर संविधान, तीसरा दोहरी नागरिकता और चौथा शक्ति का पृथक्करण। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है वह है शक्ति का पृथक्करण। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष का होता है? कितना होता है? पहला है 3 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 9 वर्ष और चौथा 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष। अगला, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? पहला है प्लेटो, दूसरा बेंथम, तीसरा लॉक और चौथा हॉब्स। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है यानी किस पर आधारित है? पहला है राष्ट्रीयता, दूसरा संविधानवाद, तीसरा व्यक्तिवाद और चौथा समाजवाद।
तो 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाद। अगला लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसीलिए किया था ताकि क्या हो सके। पहला है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, दूसरा पोप तंत्र का दमन किया जा सके, तीसरा गृह युद्धों का अंत हो सके और चौथा शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला है एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। उपयुक्त कथन निम्न से किस विचारक का है। पहला है स्ट्रांग, दूसरा गार्नर, तीसरा लास्की और चौथा मैक्सी। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांग का। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अभी तक कितने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है। पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 व्यक्तियों के ऊपर। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का उल्लेख है। पहला अनुच्छेद 245 से 255, दूसरा अनुच्छेद 256 से 267, तीसरा अनुच्छेद 268 से 91 और चौथा है 268 से 302 का। तो 74 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 268 से लेकर 291 तक। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। पहला है हाब्स, दूसरा लाक, तीसरा रूसो और चौथा लीकॉक। तो 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाब्स का। अगला है प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। पहला है प्लेटो, दूसरा लॉक, तीसरा जे.एस. मिल और चौथा बेंथम। तो जो प्रतिनिधि सरकार है यह पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। पहला है शक्ति सिद्धांत, दूसरा दैवीय सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत और चौथा ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समझौता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है मिल, दूसरा मैकाइवर, तीसरा मार्स और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। पहला है सरकारी अधिवक्ता, दूसरा राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, तीसरा कानूनी सलाहकार और चौथा प्रशासनिक अधिकारी। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानूनी सलाहकार। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है किसमें। पहला है लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में, तीसरा लोकसभा या राज्यसभा किसी में और चौथा सर्वोच्च न्यायालय में। तो 80 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की सह लेखक कृति निम्न में से कौन सी है। पहला है दास कैपिटल, दूसरा एटी डुहरिंग, तीसरा जर्मन आइडियोलॉजी और चौथा क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मन आइडियोलॉजी। अगला क्वेश्चन राज्य के पीछे ढकेलो राज्य को पीछे ढकेलो यह अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। पहला निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा निजीकरण और उदारीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निजीकरण और उदारीकरण। अगला है 1945-46 ईस्वी में लेबर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। पहला लास्की, दूसरा लीकॉक, तीसरा सीले और चौथा वारकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लास्की। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर मिलान करना है और इसका सही उत्तर बताना है। तो आइए देखते हैं। बर्लिन का आपका हो जाएगा नकारात्मक स्वतंत्रता। एक अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर किया है। पापर उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत दिया है।
और मैक्सेन ने रचनात्मक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन निम्न में से किसने किया? पहला है कांट, दूसरा ग्रीन, तीसरा वार्कर और चौथा लिंडसे। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कांट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला स्पेंसर, दूसरा फ्रीडमैन, तीसरा मार्क्स और चौथा बेंथम। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। अगला क्वेश्चन राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पहला है सेबाइन, दूसरा सीले, तीसरा वार्कर और चौथा बेपर। तो 87 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीले का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? पहला नेहरू, दूसरा पटेल, तीसरा अम्बेडकर और चौथा मुंशी। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली है? पहला है हाफ्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाफ्स। नेक्स्ट है राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा है? पहला है मार्क्स, दूसरा स्पेंसर, तीसरा रूसो और चौथा कौटिल्य। 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक निम्न में से कब लाया गया? पहला है 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1955 और चौथा 1958। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला है 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार और चौथा 4 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 बार। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पहला है मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा ए.के. अय्यर और चौथा जे.एल. नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है निम्न में से किस विचारक का है यह कथन? पहला गार्डविन, दूसरा डायसी, तीसरा सेबाइन और चौथा क्लेरेंडन। तो 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्डविन का। नेक्स्ट है निम्न में से किस विचारक ने प्रबंधकीय क्रांति को राजनीतिक प्रक्रिया कहा है? पहला है लेनिन, दूसरा मार्क्स, तीसरा बर्नहोम और चौथा बर्नस्टीन। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बर्नहीम ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निम्न में से किसमें निहित होती हैं? पहला राष्ट्रपति में, दूसरा संसद में, तीसरा मंत्रिपरिषद में और चौथा प्रधानमंत्री में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने नहीं किया? पहला है बोसांकी, दूसरा ब्रैडले, तीसरा ग्रीन और चौथा लास्की। तो 97 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लास्की। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? पहला है अनुच्छेद 51 में, दूसरा अनुच्छेद 52 में, तीसरा अनुच्छेद 53 में और चौथा अनुच्छेद 54 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? पहला है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, दूसरा लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और चौथा राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है?
पहला है ग्राहम वालास्को, दूसरा डेविड ईस्टन, तीसरा बेलाक और चौथा चार्ल्स मेरियम। तो 100 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम वालास्को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्न में से कौन से अधिकार का उल्लेख किए गए हैं? पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा अल्पसंख्यकों का अधिकार और चौथा संवैधानिक उपचार के अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है 1968 का मिन्नो बुक सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला लोक प्रशासन से, दूसरा नवीन लोक प्रशासन से, तीसरा निजी प्रशासन से और चौथा संगठन से। तो इसका संबंध जो है यह है NPA यानी नवीन लोक प्रशासन से है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है स्वनिर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है निम्न में से यह किसने कहा है? पहला है विल्सन, दूसरा टैगोर, तीसरा कर्जन और चौथा डलहौजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सटिस्फाइडिंग का उल्लेख किसने किया? पहला आर्गिरिस, दूसरा साइमन, तीसरा लुथांस और चौथा रिंग्स। तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइमन ने। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? पहला मेयो, दूसरा मैकफर्सन, तीसरा ट्रूमैन और चौथा सार्टोरी। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सार्टोरी। अगला निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? पहला दी इमाइल, दूसरा नॉबेल हेलाइज 1761 में, दूसरा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यानी सामाजिक समझौता। अगला है जनमत निर्माण के साधन निम्न में से कौन से हैं? पहला है प्रेस, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा दूरदर्शन और चौथा शेयर बाजार। तो आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 यानी प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन। अगला निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया है कि हित, आदतें, भावनाएं अवमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? पहला है रूसो, दूसरा लॉवेल, तीसरा लासवेल और चौथा बर्वेल। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल का। अगला क्वेश्चन किसने जनमत के अपने विश्लेषण में रूढ़िवाद धारणाओं के विचार को प्रस्तुत किया? पहला है लिपमैन, दूसरा लॉवेल, तीसरा ब्राइस और चौथा बेजहार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपमैन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डूब कोटा का सही सूत्र है? तो इसमें से जो डूब कोटा का सही सूत्र है वह है ऑप्शन नंबर ए, V/S+1+1। अगला क्वेश्चन सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? पहला प्लेटो, दूसरा हीगल, तीसरा वेबर और चौथा कार्ल पापर। तो 111 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला है सामुदायिक वाद निम्न में से किसकी एक विचारधारा है? पहला है उदारवाद, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा सर्वाधिकारवाद और चौथा प्रत्ययवाद। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्ययवाद की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी नहीं था? पहला है हाब्स, दूसरा कांट, तीसरा यूसी डाइट्स और चौथा मैकियावेली। तो इसमें से जो कांट है यह यथार्थवादी नहीं था, यह एक क्या था, आदर्शवादी था। अगला है निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला है फ्राम, दूसरा है मार्क्यूज, तीसरा ग्रामसी और चौथा है बर्मास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामसी का। नेक्स्ट है युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व का सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, यह कथन किसका है? पहला हीगल, दूसरा ग्रीन, तीसरा हिटलर और चौथा मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीगल। अगला क्वेश्चन
में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। 116 का जॉर्ज सोरेल संघवाद समाजवाद सही है। हीगल व्यक्तिवाद गलत है। कोल श्रेणी समाजवाद सही है। लास्की बहुलवाद सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीगल व्यक्तिवादी नहीं था। नेक्स्ट है आर्थिक मानव की संकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की? पहला मार्क्स, दूसरा रिकार्डो, तीसरा मार्शल और चौथा एडम स्मिथ। तो जो आर्थिक मानव की संकल्पना पुस्तक है यह एडम स्मिथ की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, या किसने कहा है? पहला है बर्नार्ड शा, दूसरा मुनरो, तीसरा मोरिसन और चौथा रामजी म्योर। तो यह जो कथन है यह मुनरो का है। अगला है मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन दिशा मिली। यह कथन किसका है? पहला लास्की, दूसरा मैक्सी, तीसरा लेनिन और चौथा मार्क्स। तो यह जो कथन है यह लास्की का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? पहला जेपी नारायण, दूसरा नरेंद्र देव, तीसरा लोहिया और चौथा विनोबा भावे। तो इसमें से जो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं वह हैं राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। निम्न में से यह कथन किसने कहा है? पहला अरस्तू, दूसरा बेंथम, तीसरा मार्क्स और चौथा लेनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स का। अगला है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरम है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? पहला लेनिन, दूसरा मार्क्स, तीसरा मुसोलिनी और चौथा हिटलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेनिन का। नेक्स्ट है किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? पहला लास्की, दूसरा ग्रीन, तीसरा लीकॉक और चौथा मैकायर। तो यह कथन जो है यह लास्की का है। अगला है निम्न में से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? पहला लास्की, दूसरा हीगल, तीसरा ग्रीन और चौथा क्रॉसलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की। और लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने दी थी? पहला बेंथम, दूसरा बर्क, तीसरा मिल और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्क ने। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।